ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी आपने यहाँ पर वैदिक योग ध्यान प्रशिक्षण का जो प्रथम स्तर का शिविर लगा हुआ था जी 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जी जी वह पूर्ण किया है। जी तो हम आपसे आपका अनुभव और क्या आपने यहाँ पे कुछ विशेष सीखा वो जानना चाहते हैं। जी तो जी क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, बताएं। तो मेरा नाम लाल रामचंदानी है। मैं चंडीगढ़ से हूँ जी और मैं रिटायर्ड आईआरएससी ऑफिसर हूँ। 2015 में रिटायर्ड हुआ था। तो उसके बाद जो है देखो जी, हमें भारतवर्ष में सब हिंदू है या जिसको है ध्यान की जो है जो वेदों में भी सब जो शांति हर कोई चाहता है। तो शांति के लिए ध्यान की सबको भटकते हैं इधर उधर। तो मैं भी सारे भारतवर्ष में मतलब एक भी कोना नहीं छोड़ा, सब जगह पे घुमा हूँ। तो अब जो ये ध्यान मंदिर बना है, ये पूरा ये सेंटर जो है ये विश्व भारतवर्ष में मुझे लगता है विश्व में भी हो अपने इस प्रकार का जो भारतीय वैदिक संस्कृति के हिसाब से बना हुआ ये पहला केंद्र है। तो इसमें इसकी जो जैसे कि हमें शिविर में भी आचार्य जी ने बताया कि ये काम 30 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। तो अब शुरू है तो अच्छा है। ये महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्मदिन पे उनको आशीष आचार्य आशीष जी की तरफ से और हम ये जो है एक विशेष उपहार है। इससे बड़ा कोई उपहार हो ही नहीं सकता। तो जहाँ तक इस ध्यान सेंटर की बात है तो आचार्य जी का सिखाने का तरीका बिल्कुल अद्भुत विशेष। और यहाँ पे जैसे सेंटर हैं वहाँ पे तो ध्यान की पद्धति अलग तरीके से सिखाई जाती है और यहाँ पे बिल्कुल हमारी वैदिक पद्धति से सिखाई है। युवा लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनको शांति के लिए और जो अपनी मानसिक उद्धार के लिए आत्मिक शांति के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये अद्भुत सेंटर विशेष सेंटर उनको ज़रूर आना चाहिए। फिर यहाँ पे तो देखो अलग अलग जो शिविर किए जाते हैं टेंशन के लिए, तनाव मुक्त कर लिए, पेरेंटिंग के लिए, तो युवाओं के लिए कितने अच्छे शिविर हैं। तो उनके लिए तो ये एक अच्छा जो है स्थल है। तो उनको सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर एक बार आए। ध्यान की पद्धति भी देखो हमारा ही जो इसमें आचार्य जी बताते हैं कि ईश्वर, जीव यानी कि आत्मा और प्रकृति नित्य है और हमारा शरीर जो है दिस इज ए व्हीकल ओनली। और इसकी हेल्प से ही हम जो है आत्मा का परमात्मा तक पहुंचना, मिलन जो होता है योग, जो हम योग के बारे में बात करते हैं, योग का आत्मा का परमात्मा से मिलना योग होता है। और उसके लिए हम कहीं पे भी किसी जगह जाते हैं तो एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ये शरीर अनित्य है, इम्परमानेंस है। तो इसकी सहायता से जो वो बता रहे आचार्य जी ने ध्यान पद्धति सिखाई है और बिगिनर्स के लिए 10 मिनट वाली ध्यान पद्धति है शुरू करने की, तो वो भी बहुत अच्छी है। जो हम युवा लोग हैं अपने घर पे ही उसको तो देख के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आना ज़रूरी है। जब तक यहाँ आएंगे नहीं तो तब तक उनको जो कुछ लीजिए होती है वो गूंगे के गुड़ वाली बात हो गई है। जैसे किसी से गुड़ खाया हुआ है या किसी से कभी जीवन में पहली बार खाया हो तो उसे पूछा जाओ तो गुड़ कैसा है, तो ऐसा तो बताया जाएगा मीठा है, पर उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए उसको खुद ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए जिसको सही तरीके से समझना है तो उसको एक बार आना ही पड़ेगा। ये 7 दिन जो एक बार आ जाएगा तो इतना पालेगा कि वो जीवन में उसको बहुत लाभकारी होंगे, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, व्यावहारिकता के लिए। आचार्य जी जो हमारी सब तरह की शंकाएँ, जितने भी साधक हैं उनकी जो आध्यात्मिक शंकाएँ, पारिवारिक शंकाएँ, सब तरह की शंकाओं का समाधान देते हैं। और उनसे जो 1 to 1 जो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर कोई उसको फील फ्री होके और अपना समाधान मिलता है, दूसरे लोगों को सबको भी लाभ होता है। तो इस सेंटर का सबको हमें लाभ उठाना चाहिए। जो शिविर है यंगस्टर्स के लिए जो चलते रहते हैं, आगे भी अभी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर तक चलेंगे, तो सबको यहाँ आना चाहिए इस शिविर में और लाभ उठाना चाहिए। तो आपने यहाँ पर कक्षा में भी ध्यान का अभ्यास किया होगा? ध्यान का अभ्यास किया है। तो ये जो ध्यान मंदिर है, जिसका प्रकोष्ठ जो ध्यान प्रकोष्ठ है, इसकी वाइब्रेशन बहुत ही
अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। जो भी साधक, अगर जिसने कभी ध्यान भी नहीं किया हो, अगर एक बार यहाँ पे शांत चित्त से आसन लगा के बैठ जाएगा तो उसको इसका वातावरण जो है उसकी ध्यान के मोड में पहुँचा देगा उसको। फिर आचार्य जी ने इतनी सरलता से अच्छी तरह से बताया हुआ है कि उसको ध्यान लगा। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे तो, लेकिन इसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं और सब जो है इसलिए तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी है ध्यान का? हाँ, मेरा ध्यान का पास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे बताया कि अभी देश में 50 सेंटर बने हुए हैं, दूसरे नाम भी चलो बताने में कोई दिक्कत। विपस्सना सेंटर हमारे देश में 50 से ज़्यादा बने हैं। भारतवर्ष में 50 से ज़्यादा सेंटर, 60 हो सकते हैं, इतने होंगे। और सारे आपने देखा होगा कि अधिकतर युवा लोग 18 to 30 के बीच में वहीं ज़्यादा जाते हैं। क्यों? उनकी मजबूरी है जाने के लिए। ये मजबूरी ये थी कि इस तरह का तो सेंटर था ही नहीं देश में, इस तरह का कोई सेंटर ही नहीं था। अब ये सेंटर बना है। और वो जो पद्धति है जहाँ बच्चे, ऐसा होता है जब हमें कहीं मिलता नहीं है तो मार्केट में एक ही चीज़ मिल रही है तो उसको दूसरी मिल नहीं, तो देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन। अब जो सही चीज़ मिलेगी तो उसको छोड़ देगा, उसको ऐसी कोई वजह ही नहीं है। जब उनको पता लग जाएगा कि सही टेक्निक क्या है, वैदिक धर्म, ये तो बाकी धर्म तो 1,500-2,000 से पुराने, हमारी वैदिक संस्कृति तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ना। तो उसकी टेक्निक में बियॉन्ड डाउट है, बिल्कुल प्योर साइंटिफिक सिस्टम है और हमारी है। तो सारे युवा आएंगे और यहाँ पे जो है इस सेंटर में जो है सीखेंगे भी और फिर ध्यान भी सीखेंगे, तो उनके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। वो जिन्होंने वहाँ किया है वो एक बार आके और देखें, तब पता चल जाएगा उनको, पता चलेगा या उनको समझ भी आएगा, संज्ञान में आएगा कि हम अब तक क्या गलत कर रहे थे या क्या हो रहा था। और वास्तविक जो ध्यान क्या है, जिसके लिए जो शांति चाहिए या जिसके लिए जो है वो, इससे जो है उसका बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। बुद्धि हमारी इस ध्यान पर वो सही हो, तो अब उनको यहाँ पे सही पद्धति मिलेगी तो उनका पूरा आध्यात्मिक और सामाजिक और व्यावसायिक उत्थान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।